नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत के संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर है जब स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक जंग जैसा माहौल है। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के लिए पहली बार वोटिंग होगी। हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें। दोस्तों, देश में अब एक नया राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। कल क्या होगा इसका अंजाम, ये बात तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य विधिवत रूप से शपथ ग्रहण कर चुके हैं और यह पहली बार भारत के संसदीय इतिहास में होगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों में तनातनी और ठनाठनी है। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव को लेकर जो हो रहा है पूरा देश देख रहा है और आपस में इस मुद्दे पर जो तकरार हो रही है, कोहराम मचा है, शोर शराबा हो रहा है और दोनों ओर से अब चुनाव की तैयारी है। इससे पहले सदैव संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो जाता था, दोनों में सहमति बन जाती थी। लेकिन आजादी के अमृत काल में यह कैसा विवाद छिड़ा है कि इस बार स्पीकर के चुनाव को लेकर चुनाव हो रहे हैं। पूरी तैयारी खूब जोर शोर से दोनों खेमों में चल रही है। एनडीए की ओर से पुराने और अनुभवी तथा कोटा से सांसद ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए अपना प्रत्याशी मनोनीत कर दिया है। उन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया है और सुबह तक तो लग रहा था कि स्पीकर पद और डिप्टी स्पीकर के पद पर आपस में दोनों पक्षों में ले देकर सहमति बन जाएगी, परंतु दोपहर आते आते हालात बदल गए, परिस्थितियां पलट गई। विपक्ष अपनी शर्त पर अड़ा रहा कि यदि सत्ता पक्ष हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे तो ही हम स्पीकर पद के लिए एनडीए प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। लेकिन शर्तों की यह राजनीति एनडीए को स्वीकार नहीं हुई और मामला बिगड़ गया और विपक्ष ने भी 8 बार के सांसद रह चुके केरल के सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना प्रत्याशी बनाकर राजनीतिक युद्ध की घोषणा कर दी है। अब पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह। दोनों पक्षों में अपना अपना बल तोला जा रहा है। दोनों के तुनीरों के अंदर तर्कों के अपने अपने तीर हैं। समर्थन जुटाया जा रहा है। सभी तरह के दाव पेच चलेंगे क्योंकि मामला अब युद्ध का बन चुका है। और फिर कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन वार, तो इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए दोनों पक्ष अपने अपने दाव आजमाएंगे इस चुनावी दंगल में। हालांकि स्थिति तो स्पष्ट है कि बहुमत का आंकड़ा सत्ता पक्ष के पास है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों को मिलाकर और कुछ निर्दलीय सदस्यों को मिलाकर उनका समर्थन पाकर ओम बिरला की जीत के प्रति भाजपा आश्वस्त है। पता विपक्ष को भी है इस बात का, लेकिन वह भी अपनी संख्या बल भली भांति जानता है और परिणाम भी समझता है। इसके बावजूद भी चुनावी दंगल में है। अतः विपक्ष भी जिद किए हुए है और अपनी जिद पर अड़ा भी है और खड़ा भी है और रस्साकशी आजमाने के अंदर हर्ज भी क्या है। यही सोचकर इंडिया गठबंधन भी जोर आजमाइश के मूड में है।
26 जून को 11 बजे स्पीकर पद के लिए चुनाव हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि विजयश्री का सेहरा किसके सिर पर सजेगा, ओम बिरला या फिर के सुरेश के सिर पर। लेकिन सिलसिला यहां भी रुकेगा नहीं, यहां थमेगा भी नहीं। फिर नई लड़ाई होगी डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर। फिर वही तनातनी और वही ठनाठनी होगी, वही सियासत और वही तेवर। क्या भारत के संसदीय लोकतंत्र की यही नियति बनी रहेगी? ये तो कालचक्र ही बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।